प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स नॉमिनेशन का दूसरा दिन। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत, आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पीछे पैक्स अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेशन करके आए हैं। इनसे हम जानेंगे पैक्स क्या होता है और पैक्स के बारे में, पैक्स किसानों को किस प्रकार से मददगार होता है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार यादव। पैक्स का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? देखिए, एक्चुअली किसान के लिए जो पैक्स होता है, बना हुआ है, जो हमारे यहाँ के जो विगत में थे अध्यक्ष जी, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। चाहे किसान का लोन का हो, खाद का काम हो, बीज का काम हो, या सूखा हो, या बाढ़ राहत का, कोई ऐसा काम नहीं किया है। उसी के अवेज में हम लोग सोचे कि इस पर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 15 साल से वो हमारे यहाँ पैक्स का अध्यक्ष है। कौन से पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जगमन पश्चिमी। और कौन से पद के लिए? अध्यक्ष के लिए। क्या बैकग्राउंड है आपका? एक्चुअली बिजनेसमैन है, हम पहले जॉब में थे, अब 2 साल से घर पे हैं, अब बिजनेस कर रहे हैं। किस प्रकार से आप परिवर्तन करेंगे और किसानों को किस प्रकार से मददगार साबित होंगे? देखिए, आपको हम बता दिए कि किसान के लिए जो भी काम है, चाहे वो खाद का हो, बीज का हो, चाहे सूखा हो, चाहे लोन हो, या जो भी तरह की समस्या है, उसको हम पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, तब इसमें हम नॉमिनेशन किए हैं। ठीक है, आज जनता तय करेगा कि आपको युवा चाहिए या 15 साल से आप जिसको वोट देते आ रहे हैं, जो कोई काम नहीं किया है, आप उसको चुनना। ये तो जनता पर डिपेंड करता है। पैक्स का चुनाव में वोटर कौन होता है? वोटर जो किसान होते हैं वही वोटर होता है। जो पैक्स मेंबर होते हैं या किसान? नहीं, वोटर जो होता है वो तो वोटर हो गया, मेंबर तो हो गया, जो सदस्य उनके साथ होते हैं वो सदस्य होते हैं ना। क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? अपील यही करना चाहिए कि आप एक बार मौका दीजिए युवा को, क्योंकि युवा तो चाहता नहीं परिवर्तन हो। क्योंकि आप 15 साल तो मौका एक आदमी को कंटिन्यू दिए हैं, आप कोई नया है तो नया को भी मौका दीजिए एक बार। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ जन समर्थकों का सैलाब है, उन सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव जी इस वक्त मैदान में खड़े हैं, नॉमिनेशन करके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? दूसरे जो ऑलरेडी कैंडिडेट हुआ करते थे आपके पंचायत क्षेत्र में और ये उपेंद्र जी में क्या फर्क लग रहा है? फर्क यही लग रहा है कि इन पर हम लोग को विश्वास है कि जैसे समय समय पर जो है बीज मिलेगा, समय पर जो है पानी मिलेगा, हम लोग को भरोसा है पूरा कि हम लोग को सहायता करेंगे। इनका टक्कर किन से होने वाला है? जनता टक्कर देता है, टक्कर कोई भी या क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, टक्कर कभी भी जो है जनता से होता है, प्रतिनिधि से नहीं होता है। अब जनता को तय करना है कि आप किसको टक्कर दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, जनता तय करेगा। कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और यहाँ पर जिस तरीके से अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करने के बाद आप देख सकते हैं एक विशाल यहाँ पर जनसुला, आप देखिए इधर गुलालों के साथ, यहाँ पर अभी नॉमिनेशन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, ऐसे जैसे विजय होके आ चुके हैं उपेंद्र जी। ऐसा लग रहा है यहाँ पर सभी जश्न में डूबे हुए हैं नॉमिनेशन के बाद। उपेंद्र जी का कहना है कि इन्हीं लोगों ने हमें नॉमिनेशन करने के लिए प्रेरित किया है और तभी हम जाकर के पैक्स यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी यूथ हैं और यूथ में एक जोश दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम अलग अलग मधुबनी जिला क्षेत्र में आपको लेके जा रहे हैं, जहाँ पर पैक्स का अलग अलग जगहों पे चुनाव हो रहा है। यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट का माहौल है। यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जगमन पश्चिमी पंचायत में कौन है बेहतर कैंडिडेट जो नॉमिनेशन करके आ रहा है, नीचे कमेंट्स करके लिखिए कि आपको क्या लग रहा है जगमन पश्चिमी पंचायत में कौन बेहतर है पैक्स अध्यक्ष, जो आपको किसानों को, आम जन को सुविधा मुहैया करा सके और पारदर्शिता के साथ अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो रोल है, अपना जो किरदार है, अपनी जो भूमिका है, वो बखूबी से निभा सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। जय हिंद।